कितना सरल है मझधार में भी होकर हाशिए पर ठहर जाना, मन के भित्तियों पर कोरे रेखा चित्र खींचना, ऊँघती रातों में छत पर तारे गिनना, खुरदुरी जमीन पर उकेर देना कोई अल्पना। पर कितना कठिन है अपने प्रेम को तुम्हारी सपाट आंखों में तलाशना। नमस्कार, ये है प्रवासी संदेश का YouTube चैनल प्रवासी साहित्य और आप सुन रहे हैं मुझे यानी पटना बिहार की लेखिका मौसमी चंद्रा को। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी लिखी एक कहानी। साइंस फिक्शन और प्रेम दोनों का मिश्रण है ये कहानी। इस कहानी का शीर्षक है एलिश। उसका शरीर अब 5 अलग अलग एलिमेंट में बंट गया था। सारे कण अपनी अपनी जगह फैल गए थे। भूमि, गगन, वायु, जल, अग्नि। भूमि ने अपना हिस्सा, आकाश ने अपना, हवा ने अपना, जल ने अपना और दहकती अग्नि ने अपने हिस्से को खुद में समा लिया। एलिश बिखर चुकी थी। अब क्या होगा? क्या वो वापस नहीं आएगी? खत्म हो गया उसका अस्तित्व? नहीं, उसके शरीर के एक एक कणों को पता था कि वापस कैसे जुड़ना है। सहसा हर एक कणों से ओम की प्रतिध्वनि हुई। अद्भुत, अकल्पनीय। बिखरे कण एक एक कर जुड़ने लगे। अब वहां एलिश खड़ी थी, साबुत, सही सलामत। एलिश ने एक बार फिर अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान अपने मस्तिष्क पर केंद्रित किया। स्थूल सी देह धीरे धीरे टूटने लगी। 4 तत्व और एक दहकता अग्नि का गोला। सारे कण बढ़ने लगे। अब वे ऊंचा उड़ सकते थे, बढ़ सकते थे बिना किसी रुकावट के। पर अभी कहीं जाना नहीं था। ये तो शुरुआत थी एलिश के खूबसूरत सफर की। अब मंजिल दूर नहीं थी। ओम की प्रतिध्वनि हुई और वापस से सारे कण जुड़ गए। आह, अद्भुत! ये सपना नहीं था। इसका मतलब प्रोफेसर सेनॉय की बात सच है। एलिश को सब याद आ रहा था। कैसे एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी। फोन पर डेविड ने बताया था अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। वो उससे बहुत प्यार करता है, पर परिस्थितियां उसे लौटने नहीं दे रही। जाते वक्त कैसे रोकर कहा था डेविड ने, मुझे भूल जाना एलिश, मैं जा रहा हूं। इस देश के डॉक्टर्स हार गए। आखिरी उम्मीद लिए जा रहा हूं अमेरिका। मालूम नहीं जिंदा लौट भी पाऊंगा या नहीं। तुम्हारे बगैर आज से मेरा जीना बेमतलब है। तुम भले शरीर से मेरे साथ नहीं, पर आत्मा से हम जुड़े रहेंगे। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ही रहूंगा। हम जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, यहां नहीं तो कहीं और, बादलों के पार। वो चला गया। दिल में एलिश और दिमाग में पलते कैंसर को लेकर चला गया था डेविड। एलिश अकेली रह गई। बास्को टाउन की गलियां उसे डेविड की याद दिलाती। उस रात उसकी नींद गायब थी। ये तो मौसम गर्मी था, पर उस दिन गर्मी अपने चरम पे थी। पूरा बदन चिपचिपा। एलिश का घर शहर से थोड़ी दूर था। दूर दूर तक नारियल, क्रोकोडाइल, बार्क, इंडियन एल्म के पेड़ फैले थे। अचानक एक तेज आवाज आई, लाल नीली रोशनी। एलिश दौड़ गई बाहर। उसने देखा एक लंबी गाड़ी भागते हुए निकल गई है। घने झुरमुटों के बीच से कराहने की आवाज आई। कौन है?
वो चिल्लाई। जवाब में वही कराहता हुआ स्वर। एलिश को डर लगा, पर आवाज में इतनी कातरता थी कि उसके कदम बढ़ने लगे। चांद की हल्की रोशनी थी। झाड़ियों के बीच एक दुबली पतली सी काया। एलिश ने हाथों का सहारा दिया, झाड़ियों से निकाला। स्ट्रीट लाइट उस पर पड़ी तो एलिश चौंक गई। खुली बाहों का लंबा चोगा, औसत कद, कमर तक लंबे ऐंठे बाल, गोरा रंग, झुर्रियों की अनगिनत परतें, छोटी सी नुकीली नाक और चौड़ा माथा। चोट उनके पैर और कूल्हे में लगी थी। एलिश किसी तरह उन्हें संभाल कर अपने घर तक ले आई। वे आंखें बंद करके लेटे थे। एलिश ने चोट पर पट्टी की और उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया। इस तरह किसी अजनबी को रात में रखना थोड़ा अजीब लग रहा था एलिश को, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए बुजुर्ग थे वो, इस तरह कैसे छोड़ दी? उसे गवारा नहीं था। उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया और सोने चली आई। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो देखा वे अपने बिस्तर पर ही पड़े थे। एलिश ने ध्यान से देखा। उनकी एड़ियां चोट से काली पड़ गई थी, केहूनी छील गई थी। दवा लगाते हुए एलिश ने उनके चेहरे की ओर देखा। इतनी चोट, फिर भी पीड़ा का नामो निशान नहीं। एलिश ने सोच लिया था कि वो इन्हें तब तक जाने नहीं देगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। एक हफ्ते में उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया था। आप कौन है? एलिश ने पूछा। आई एम शनॉय। एलिश के पूछने पर उन्होंने बस इतना ही कहा था। एलिश की वजह से एक दिन वह भी आया जब वे अपने पैरों पर सीधे खड़े हुए। उनकी चोटें भर गई थी। एक सुबह एलिश ने जैसे ही दरवाजा खोला, वे बिस्तर से नीचे उतरकर बैठे थे, पैरों की एड़ियां जांघों तक खींचकर, ध्यान की मुद्रा में, दोनों हाथ सीधे, आंखें बंद, स्थिर चेहरा। ऐसा करने से तो एड़ियों का दर्द फिर बढ़ जाएगा, सोचकर एलिश आगे बढ़ी। पर जैसे ही वो शनॉय के पास गई, उनकी पुतलियां फैल गई। शनॉय का शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। ओह नो! वो चीखी। एक झटके से उनकी आंखें खुली। What happened, my child? उन्होंने कहा। एलिश कांपने लगी। वो भीतर से बुरी तरह डर गई थी। आप कौन है? Who are you? सच बताइएगा। शनॉय ने उनके सर पर हाथ फेरा, दुलार से बोले। सिट डाउन डियर। इतना घबरा क्यों रही हो? मेरे पास बैठो, तुम्हें सब बताता हूं। आई एम शनॉय। मैं लिजियांग शहर में यूनान मिंजू विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था। मैंने और मेरी सहयोगी जॉर्जिया ने बूसिंग यानी चीनी पंचतत्व पर बहुत काम किया। हमने जाना कि श्वास का ग्रहों, सूर्य, चंद्र की गतियों से संबंध होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं जिनसे बनी है इस पूरे अर्थ की हर वस्तु। ये नहीं तो हम भी नहीं। तो जब हम इससे बने हैं, तो अगर इन्हें अलग करें तो हम टूट भी सकते हैं। हमने अपनी मनोदशा और क्रियाकलापों को नियंत्रित करना शुरू किया। इसके बहुत से चरण हैं। हमने अभ्यास शुरू कर दिया, अनेकों किताबें पढ़ी, षण्मुखी मुद्राएं सीखी, त्राटक में निपुण हुए और अंततः कई प्रयोगों के बाद हम शरीर के पंचतत्व को अलग अलग करने में सफल हुए। फिर हमने अपने एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना सीखा। हम शरीर के सभी एलिमेंट्स को बिखेरते और उन्हें ट्रांसफॉर्म करते। हमारा शरीर अब जगह बदल सकता था, उसी गति से जिस गति से आगे बढ़ती है हवा, जल, अग्नि। कोई भी रुकावट अब उन्हें रोक नहीं सकती थी। हम खुश थे ये सोचकर कि हमारा ये प्रयोग किसी अच्छे काम में इस्तेमाल होगा। पर जॉर्जिया, उसने इसका दुरुपयोग किया।
और हमें कॉलेज से निकाल दिया गया। मैं बस इसे कभी कभी करके ये देखता हूँ कि विद्या को भूला तो नहीं। इस विद्या को सीखने का मेरा उद्देश्य केवल लोगों की भलाई करना था, पर इस विद्या को सीखना निरर्थक रहा। उन्होंने सिर झुका लिया। एलिश ने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। एलिश अपने कमरे में चली आई। वो दुखी थी। आज उसे रह रह कर डेविड की बहुत याद आ रही थी। एलिश का जीवन भी तो निरर्थक ही जा रहा था। वो एक झटके से उठी और दौड़कर प्रोफेसर शेनॉय के पास गई। प्रोफेसर, क्या इससे हमारा शरीर दूर तक भी जा सकता है? बहुत दूर? 7 समंदर पार? यस, एनीवेयर, उन्होंने कहा। एलिश की भूरी पुतलियां फैल गई। अमेरिका? कैन वी गो देयर? बताइए ना, हम अमेरिका जा सकते हैं? एलिश ने पूछा। प्रोफेसर शेनॉय की झुर्रियां और गहरी हो गई। क्या है अमेरिका में? क्यों जाना चाहती हो मां? एलिश ने सिर झुका लिया। उसकी पलकें नम थी। मेरा डेविड है वहां। डेविड? ये कौन है? शेनॉय ने पूछा। डेविड मेरा प्रेमी। हम शादी करने वाले थे, पर उससे पहले ही डेविड को पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है। वो मेरी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। वो अमेरिका चला गया मुझसे वादा करके, जब वो ठीक होगा तो वापस लौट आएगा मेरे पास, और अगर ठीक ना हुआ तो। एलिश रोने लगी। उसे गए 3 साल हो गए हैं प्रोफेसर। उसने कहा था वो ठीक होते ही मेरे पास वापस आ जाएगा। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उसका इंतजार करूंगी, पर अब बहुत दिनों से उसके संदेश भी नहीं आए। पता नहीं मेरा डेविड ठीक हुआ या। प्रोफेसर प्लीज हेल्प। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं वहां जा सकूं डेविड को ढूंढने। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अमेरिका में कहाँ है। क्या आप मुझे उसके पास भेज सकते हैं प्लीज प्रोफेसर? वो लगभग गिड़गिड़ा रही थी। प्रोफेसर शेनॉय की पेशानी की लकीरें गहरी हो गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कम से कम मुझे सुकून तो रहेगा कि मेरी बरसों की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। हम आज शाम से ही अभ्यास शुरू करेंगे डियर, पर याद रखना अभ्यास के दौरान हमारे शरीर को कई कष्टों से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें हार नहीं माननी है। अपने शरीर और मस्तिष्क को इसके लिए तैयार करना होगा। कर पाओगी? यस प्रोफेसर, अपने डेविड के लिए कुछ भी करूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वो शाम शुरुआत थी एक अद्भुत सफर की। शांत कमरा, प्रोफेसर शेनॉय और एलिश जमीन पर बैठे थे आमने सामने। संपूर्ण ध्यान की मुद्रा। इंद्रियों को एकत्रित करने की कोशिश में कई बार एलिश को लगा जैसे दिमाग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लाल रक्तिम नसों को देखकर यूं लग रहा था जैसे खून मांसपेशियों की परतें हटाकर बाहर आ जाएगा। रात दिन, हफ्ते, महीने और आखिरकार वो पल आ गया जिसका एलिश को इंतजार था। उसका शरीर असंख्य कणों में विभाजित था। एक बंद मकान से निकलकर वे अनंत कण अब बाहर तैर रहे थे। एकांत कमरे में ध्यान की मुद्रा में बैठे प्रोफेसर उन कणों को संचालित कर रहे थे। मूव एलिमेंट्स, गुड, ओके, नाउ स्टॉप। अब मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूं। तुम सब इसकी प्रतिध्वनि सुनते ही संयुक्त होना शुरू हो जाना। ओम। एलिमेंट्स जुड़ने लगे। कुछ देर में एलिश खड़ी थी। सशरीर। प्रयोग सफल रहा। एलिश के लिए सब कुछ किसी सपने के सच होने जैसा था। अब एलिश तैयार थी अपने डेविड के पास जाने के लिए। प्रोफेसर, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अपने अनोखी उड़ान से पहले एलिश ने पूछा।
डोंट वरी डियर, सब गॉड पर छोड़ दो। तुम जहां भी जाओगी मेरी मस्तिष्क के दायरे में रहोगी। मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे हर मूवमेंट्स पर बनी रहेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें डेविड तक पहुंचाने की। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के द्वारा हमारे सेंसेस जुड़े रहेंगे। अब जाओ, देर न करो, ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारा साथ दे। कहकर प्रोफेसर शेनॉय फर्श पर अपनी जगह जाकर बैठ गए। एलिस ने अपनी ऊर्जा एकत्रित की और धीरे धीरे सभी तत्वों को बिखेरना शुरू किया। अब वे बढ़ने लगे, दूर और दूर, समंदर के पार, हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए, और सामने था अमेरिका। प्रोफेसर शेनॉय को आभास था कि उन एलिमेंट्स की मंजिल कहाँ होगी। अस्पताल का कोई वार्ड या कब्रिस्तान की कोई कब्र। पर उन्हें हैरानी हुई। उनके सेंसस उन्हें शहर के बीच घनी आबादियों वाले शहर न्यूयॉर्क सिटी के भीतर ले गए। आसपास कहीं कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। एलिमेंट्स बढ़ रहे थे, आबादी घनी हो रही थी। एक मकान के आगे जाकर प्रोफेसर के सेंसस ठहरने लगे। ओह, इसका मतलब डेविड आसपास है। एलिमेंट्स, वे चीख पड़े, कम नाउ, इट्स टाइम टू ज्वाइन, कंसंट्रेट, ओम। एलिमेंट्स के हर कणों से ओम की प्रतिध्वनि हुई। वे जुड़ने लगे। एलिस अपने डेविड के लिए मीलों दूरी पार कर आ गई थी। वो आगे बढ़ने लगी। सफेद सा खूबसूरत बंगला, बाहर हरी घास की चादर बिछी थी। बंगले के ठीक सामने जेनेसिस मिंट की आलीशान कार खड़ी थी। कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गई? एलिस ने हिचकते हुए डोरबेल बजाई। हेलो, किन से मिलना है आपको? एक अधेड़ औरत ने पूछा। मिस्टर डेविड क्या यहीं रहते हैं? एलिस ने हिचकिचाते हुए पूछा। ओह डेविड सर, सिट डाउन मैम, मैं उन्हें बुलाती हूं, कहकर वो मुड़ी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूं आप कौन हैं? एलिस ने पूछा। आई एम मारिया, केयरटेकर ऑफ दिस हाउस, उसने पानी का ग्लास एलिस को देते हुए जवाब दिया। ग्लास को होठों तक लाने से पहले उसकी नजर सामने लगी बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। ब्लैक फ्रेम में एक जोड़े की तस्वीर। उसका डेविड सूटेड बूटेड और साथ में सफेद गाउन में एक अमेरिकन लड़की। ये तस्वीर, उसकी आवाज कांप रही थी। ये मेरी मैडम है, सिल्विया मैम। लास्ट ईयर इन्होंने डेविड सर से मैरिज किया। पर डेविड को तो कैंसर था, वो ठीक कब हुआ? व्हाट? कैंसर? नो नेवर। आप किस डेविड की बात करिए मैडम? इनको तो सिल्विया मैम तब से जानती है जब ये गोवा में रहते थे। सिल्विया मैम घूमने गई थी वहां, तभी दोनों में लव शुरू हुआ। फिर डेविड सर यहाँ आ गए और अब वेट करो, मैं बुलाती हूँ उन्हें। एलिस बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। तभी उसके मस्तिष्क को प्रोफेसर की तरंगे मिलने लगी। अब वापसी का वक्त था। उसका शरीर ऐंठने लगा, मांसपेशियां खींचने लगी। उसने मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित किया। प्रोफेसर ने अपना काम शुरू कर दिया था। अगले कुछ मिनटों में उसका शरीर कणों में विभाजित था। कंसंट्रेट, नाउ मूव, प्रोफेसर ने संकेत दिया। सहसा तेज आवाज आई और एक झटके के साथ सभी कण पहले जुड़े और फिर बिखर गए। एलिस, प्रोफेसर चीखे, वहीं रहना चाहती हो? कनेक्ट माई चाइल्ड, ओम। एलिमेंट्स, कंसंट्रेट, ओम। ओम, प्रोफेसर चीखते रहे, बस उस प्रतिध्वनि का कोई असर नहीं हुआ।
प्रेम से हारा हुआ दिल चाहे साबुत हो चाहे अनंत कणों में बटा, रहता वो दिल ही है जो एक बार टूटने पर जुड़ता नहीं। अलविदा हेलिश। ये कहानी आज इतनी ही। अगली बार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी। ये है प्रवासी संदेश का प्रवासी साहित्य, और अभी आप सुन रहे थे मुझे, मौसमी चंद्रा को, पटना बिहार से। नमस्कार।